हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां देखेंगे। और ईंटें मनके तथा अस्थियां जो है आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता में। तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे इस क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता में वो कौन कौन सी वस्तुएं खुदाई करने पर मिली। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज की इस क्लास में हम जिक्र करेंगे। तो चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप ये जान लेते हैं कि हड़प्पा है क्या, तो ये चैप्टर जो है आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो हड़प्पा जो है जगह का नाम है, स्थान का नाम है, या कह सकते हैं नगर का नाम है। और हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से पुकारा जाता है। और अन्य नाम क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। हम जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये नाम क्यों पड़ा। अगर आप ये नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत की प्रथम सभ्यता का नाम बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम सभ्यता का नाम क्या है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के अगर नाम आता है तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा और किसने क्या नाम दिया, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता को गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। और हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यहाँ के नगरें जो थी वो आपको ग्रिड सिस्टम पर बनी हुई थी। ग्रिड सिस्टम यानी कि जाल पद्धति पर बनी हुई थी। और यह जो है एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, इस तरह से समकोण पर काटते थे, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में देखने को मिलती है। पहला हो गया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है वो है धौलावीरा। और धौलावीरा जो है वो आपको कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। सारा वहाँ की मकानें जो थी वो आपको पक्की ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन धौलावीरा की मकानें जो थी वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में खोजा। याद रखिएगा पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को खोज की थी। और ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर 1856 ईस्वी में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। याद रखिएगा पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में खोजा हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता को 1856 ईस्वी में पहली बार कनिंघम ने जो है वो सर्वेक्षण किया। याद रखें 1856 ईस्वी में पाटन भाइयों ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना जो है वो सरकार को दी थी, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन नगर की अगर बात किया जाए तो सबसे प्राचीन नगर का नाम है भिराना, और ये आपको पड़ता है हरियाणा। याद रखिएगा सबसे प्राचीन नगर भिराना और वो पड़ता है हरियाणा, जो 2014 में खोजा गया। और ये जो था आपको 7500 बीसी पुराना, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, याद रखिएगा पुराना था। अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की क्षेत्रफल की, तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो है 23,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका आकार की अगर बात किया जाए तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ है वो आपको त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। कैसा आकार में फैला हुआ है? त्रिभुजा आकार में फैला हुआ है। अगर यहाँ की समाज की अगर बात किया जाए तो यहाँ की समाज जो है वो है आपको मातृसत्तात्मक। क्या है? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता की समाज जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, याद रखिएगा।
और यहाँ की लिपि जो है वो है भाव चित्रात्मक। यहाँ की यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। और याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की मुहर जो थी वो आपको सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी, याद रखिएगा। और वहाँ के लोग जो हैं यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उस समय पूजा करते थे पशुपति मातृ देवी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे तो याद रखिएगा मातृ देवी की पूजा करते थे। पवित्र पशु का नाम है कुबड़ वाला बैल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं है कि पवित्र पशु, तो पवित्र पशु आपको याद रखना है कुबड़ वाला बैल। पवित्र पशु का नाम क्या था? कुबड़ वाला बैल। अगर बात किया जाए व्यवसाय की तो हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय आयात निर्यात कृषि थी, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर का नाम बताइए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। इसके बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे कि यहाँ पर खुदाई करने के बाद में क्या क्या मिला वस्तु में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप आपको शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उपासना, हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, तो उसी को उपासना करते थे। याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना मातृ देवी की करते थे। अगर बात किया जाए कि विकसित हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का तो याद रखना है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर बात किया जाए हड़प्पा संस्कृति की तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन का तो आप बताइएगा नगर पालिका। क्या बताइएगा? नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका। और सिंधु घाटी सभ्यता एक आद ऐतिहासिक थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो आपको लोथल में है। कहाँ पर है? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अगर बात किया जाए कि हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे तो आपको बताना है कि हड़प्पा वासी जो है लोहा धातु को नहीं जानते थे। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग जो था वो लाल था। कैसा था? लाल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन की अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य भोजन था गेहूं एवं जौ था, याद रखिएगा। और शहद का प्रयोग जो थे हड़प्पा वासी मिठास के लिए करते थे। तो याद रखना है शहद का प्रयोग मिठास के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात के लिए यानी आने जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अगर बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सभ्यता थे तो आपको बताना है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी पर है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक है, और ये जो है गजला और फरात के बीच अवस्थित है, याद रखना है। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगले पार्ट में जानेंगे कि कौन कौन स्थान पर कौन कौन सी वस्तुएं मिले।